हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 11th का जो टॉपिक देख रहे हैं वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन तो अपना हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बनानी हो, परचेज करनी हो, उसके लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे के जो रनिंग खर्चे हैं बिजनेस के, उसके लिए होता है। इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी, जब आप कोई खर्चा करते हैं ऐसा तो उससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और इससे क्या होती है, केवल अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। इसका बेनिफिट जो है मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है और इसका जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है 1 ईयर के अंदर ही। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको डेबिट किया जाता है एसेट्स में, यानी इससे एसेट बढ़ेंगी, ये डेबिट किया जाता है आपके एक्सपेंसेस में। ये एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट होता है जबकि इसका नॉमिनल अकाउंट होता है। ये एसेट्स है तो इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जबकि ये खर्चा है तो इसे ट्रेडिंग और P&L में दिखाया जाता है। तो इतने डिफरेंसेस जो हैं वो इसमें आपके हो सकते हैं। तो अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे अपन को पता लगे कि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अपन एक इलस्ट्रेशन जो है वो उसका डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसे अपन ले रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट लेते हैं, ₹5200 स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली, यानी सेकंड कार आपने खरीदी है और उसको यूज़ करने के लिए आपने रिपेयर पे खर्चा किया 5200। तो देखो सेकंड हैंड कार को खरीदते ही अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। खरीदते ही उसको चालू हालत में लाने के लिए, उसको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए यदि आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मान लो 3-4 महीने बाद आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो फिर वो मेंटेनेंस का एक्सपेंस कहलाएगा, वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन सेम डे अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दूसरा है, ड्यूरिंग द ईयर 3000 वाज स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन। अब ये तो मेंटेनिंग के लिए रिपेयरिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम मशीन के लिए, तो फिर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थर्ड देखते हैं, फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन। न्यू मशीन पे खर्चा हुआ है तो ऑब्वियसली जो भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फोर्थ, सम ऑफ 4000 स्पेंट ऑन द वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ द न्यू फैक्ट्री। अब न्यू फैक्ट्री है तो नई अभी बन रही है, फर्स्ट टाइम ये खर्चा हो रहा है तो फिर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन यही खर्चा पॉइंट नंबर 5 में एनुअल दे रखा है, यानी हर साल है, वो मेंटेनेंस का खर्चा कहलाएगा। इस बार है तो ये वाइट वॉशिंग का ही खर्चा, लेकिन क्योंकि ये एनुअल है, हर साल होगा, पहली बार नहीं हो रहा है, तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पॉइंट नंबर 6 है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 1 जुलाई को पे किया। ये बात आप जानते हैं कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 12 मंथ के लिए पे होता है, यानी ये 1 ईयर के लिए 2400, और बुक्स आपकी क्लोज होती है 31 मार्च को। आपने पे कर दिया 1 जुलाई को, तो ये तो अगली 1 जुलाई तक का है, जबकि आपका ईयर तो 31 मार्च को ही क्लोज हो गया, तो 3 मंथ का आपने ज़्यादा पे कर दिया। तो 3 मंथ का जो आपने ज़्यादा पे कर दिया वो आपका प्रीपेड है। तो 2400 है 12 मंथ का, तो 3 मंथ का होगा 600। तो 600 इस साल का खर्चा नहीं है। इस साल का खर्चा 2400 में से 600 हट जाएगा, 1800 इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे है, ₹20,000 स्पेंड टुवर्ड एडिशन टू द मशीनरी। मशीनरी में एडिशन हुआ है, इसका मतलब मशीनरी नहीं खरीदी है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन नेक्स्ट है, ₹5,000 वर स्पेंट ऑन कनेक्शन विद द इशू ऑफ कैपिटल एंड 3,000 वर इनकर्ड ऑन लीगल एक्सपेंसेस ऑन डिबेंचर। डिबेंचर और कैपिटल दोनों ही कैपिटल का पार्ट है, एक डेब्ट कैपिटल है, एक शेयर कैपिटल है। तो कैपिटल के लिए यदि आपने कोई खर्चा किया है तो उसका नेचर कैपिटल नेचर ही रहेगा। इसी में आगे हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखते हैं क्या है। ₹50,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन। नई मशीन पे खर्चा किया इंस्टॉल पे, तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्योंकि एक ही बार होता है। पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्सेस, एनुअल है यानी हर साल दिया जा रहा है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है यानी हर साल है, तो फिर ये रूटीन खर्चा हो गया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वेजेस पेड टू वर्कर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये तो डेली का काम है कि अब रॉ मटेरियल मिलेगा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। A sum of 40,000 was spent on overhauling। वर्ड याद कर लो, ओवरहॉलिंग यानी मशीन को पूरा ओपन करके उसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग करके उसको वापस से पैक कर दिया जाता है। इट इज़ ए हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, हैवी रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर विच रिजल्टेड इन एडिंग
5 ईयर टू द लाइफ, यानी इससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है और जो है इससे मशीन की लाइफ इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। आगे है ₹10 लाख स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे साइडिंग। ऑब्वियस है लंबे समय तक काम आएंगी, रेलवे साइडिंग्स आपने बनाई हैं तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसमें आगे जाके आप एक पॉइंट और पढ़ेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो वैसे तो रेवेन्यू है लेकिन आपने उसको डेफर्ड कर दिया यानी पोस्टपोन कर दिया। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया, मान लेते हैं कि आपने 2 लाख का खर्चा किया और इसका बेनिफिट आपको आने वाले 4 सालों तक मिलेगा। तो इस 2 लाख का खर्चा एडवर्टाइजमेंट इस साल में नहीं दिखाना है, वो आपको 2 लाख को 4 ईयर में बांटना है और हर साल 50,000 का ही खर्चा दिखाना है। तो 50,000 तो आप P&L में डाल दोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, और बाकी का 2 लाख में से 50 तो आपने यहाँ डाल दिया, बाकी का 1,50,000 वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा और वो एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पे दिखाया जाएगा। तो ये जो 50,000 है केवल उतना ही P&L में आपका दिखाया जाएगा। आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 2 लाख का हुआ था उसको पोस्टपोन कर दिया। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ऐसे ही देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हैं। एन ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज, 2,000 वर पेड ऑन इट्स कैरेज, 3,000 spent on repair and 4,000 were paid on engineer who had supervised its installation। ये सारे के सारे खर्चे सेकेंड हैंड मशीन पे खरीदे करे गए हैं और ये सेम डे ही कर दिए गए हैं तो उसको यूज़ में करने से पहले। तो ये फिर क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी पे इस टाइप के उसको यूज़ में लाने के लिए यदि कोई खर्चे किए जाते हैं तो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। पॉइंट नंबर बी है ₹2 लाख स्पेंड फॉर रीपेंटिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये तो देखो पहली बार तो हो नहीं रहा, तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल का माना जाएगा। लीगल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, तो आपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एसेट्स खर्चा किया है तो फिर ये लीगल एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ₹10,000 were spent on lawyers' fees to defend suit against the suit claiming the firm's factory site belonging to the प्लेंटिफ। ठीक है, कोई केस हो गया आपका आपकी फैक्ट्री के ऊपर, तो अगर ऐसा कोई खर्चा अपना किया जाता है तो ये आपका मेंटेनेंस का खर्चा ही कहलाता है, क्योंकि ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं। कोई नई एसेट्स के लिए तो किया नहीं है तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर ई में एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पे आपने यदि कोई खर्चा किया तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली रूटीन का खर्चा है। आगे है ₹25,000 पेड ऑन डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन। एम्प्लॉय को कंपनसेशन करने के लिए आपने किया, तो ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, एम्प्लॉय को इससे का पैसा देना पड़ता है, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसके अलावा रिपेयर फॉर 2,000 फॉर नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस, आपकी गलती के कारण आपको कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ा, 2,000 रुपये की रिपेयरिंग करानी पड़ी, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम 20,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 25,000, तो 20,000 रुपये आपको मिले हैं और 5,000 रुपये का आपका नुकसान हो गया, क्योंकि गुड्स जली थी 25,000 की और पैसा मिला है 20,000, तो 5,000 का आपका नुकसान हो गया। रूटीन एक्सपेंसेस है, ऐसा हो सकता है, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सही है। और एक आपका आता है रिसिप्ट वगैरह के बारे में, तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख रहे हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखते हैं। रिसीव्ड ₹5 लाख फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर एंड एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ अमाउंटेड टू 10,000। तो देखो ये कैपिटल का पैसा आपके पास आया है इशू ऑफ शेयर का करने से, तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, और इस पर अगर कोई खर्चा किया गया यानी इसको अरेंज करने के लिए खर्चा किया गया तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रिसीव्ड ₹1 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, हेल्प दी, तो ये एक रूटीन है, गवर्नमेंट्स देती रहती हैं कई बिजनेसेस को, तो ये सब्सिडी आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर द कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस, आपके बिजनेस को कंपल्सरली कहीं रिमूव करने के लिए कहा गया और आपने किया तो उसके बदले में कॉम्पनसेशन आपको मिला, तो ये रूटीन है और ये भी आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट विच वर परचेज 10 लाख के खरीदे थे उनको 12 लाख में बेच दिया, तो इस कंडीशन में आपको एसेट्स को बेचने पे फ़ायदा हुआ 2 लाख का। तो 10 लाख की खरीदी हुई एसेट आपकी 12 लाख में बिक गई, तो 2 लाख का आपका जो है वो कैपिटल गेन हो गया, और ये जो 12 लाख रुपए आपको मिले ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, तो 2 लाख का आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। सही है।
फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रिएशन सेंटर वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 8 लाख, 8 लाख रुपए आपने लगाए और तो ये कोई एसेट बन गई आपकी, तो ये आपका 8 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। 5 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रांट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, और 5 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात के लिए आपको दिए, तो वही एसेट के रिस्पेक्ट में दिए हैं, तो फिर ये आपकी क्या कहलाएगा, कैपिटल एसेट, क्योंकि ये तो एक ही बार बनेगा ना, बार बार थोड़ा ना बनेगा, तो इस टाइप का खर्चा एक ही बार हो रहा है, ये कोई रूटीन तो है नहीं, तो फिर ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ओके तो बहुत, और वैसे ही मैं आपको बता दूं ये बहुत ही क्लोज मामला होता है, काफ़ी इफ एंड बट होते हैं इसके अंदर, इसीलिए कंफर्मिटी आपको बहुत धीरे धीरे आएगी, पर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके एग्जांपल डिफरेंट बुक से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके तो आप इसको एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके थैंक यू।